See, the Bible says that you are a work of art. और बाइबल बताती है कि आप एक कला के काम हैं You are a work of God's art. और आप परमेश्वर के कला के काम हैं You have been created as a work of art. और आप परमेश्वर के कला के काम के रूप में तैयार किए You know, God has not made you an imitation copy. और परमेश्वर ने आपको किसी का कॉपी नहीं बनाया God has not made you a first copy. या परमेश्वर ने आपको पहली कॉपी ऐसे नहीं You बनाया are an original piece of God's और artwork. आप परमेश्वर के ओरिजिनल पीस है उसके कला You के are काम के। created by God for God. और आपने परमेश्वर ने अपने कामों के लिए आपको तैयार किया You have been made to walk in victory. और आपको विजय में चलने के लिए तैयार किया And गया can I है tell you, whenever you walk, you carry God's kingdom wherever you go. और मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ कहीं आप जाते हैं आप परमेश्वर का राज्य साथ में लेकर जाते This हैं morning when I was asking the Lord, how do you want me to start? What do you want me to say? और आज की सुबह जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं किस चीज से शुरुआत The करूं Lord said, say that your destiny has been released. और परमेश्वर ने कहा कि उसे कहो कि तुम्हारे भाग्य को छोड़ दिया गया Your destiny has been released. तुम्हारे भाग्य ने छुटकारा पाया है And if you are willing, you will walk in it. और यदि तुम इच्छा रखते हो तो तुम उसमें चलोगे There is just one thing that you have to do. केवल एक ही चीज है जो आपको करनी है You have to enter. और आपको प्रवेश करना है You know, there are people who live their whole lives not knowing what they should do. और ऐसे लोग भी हैं जो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं ये जाने बिना कि उनको क्या करना है Have you come across people like that? क्या आप ऐसे लोगों के सामने आए They reach ripe old ages. और वो अपने बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं They reach the age of 70s and 80s and they don't know what they should do in life. और वो अपने जीवन के 70-80 साल में पहुंच जाते हैं वो जानते नहीं कि उन्हें जीवन में क्या करना है They wonder, has God got a plan for my life? और वो सोचते हैं कि क्या परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए कोई योजना है Sometimes they face a situation that is so difficult और कई बार वो ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना करते that हैं they wonder that God has forgotten them. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है Do we know people like that? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं I know people like that. मैं ऐसे लोगों को जानता But हूँ can I tell you, God has a plan for everyone? परंतु मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के पास हर एक के लिए And योजना if है you do not know what God's plan for your life is, our prayer is that you would know it today. और यदि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या योजना है तो मेरी प्रार्थना है कि आज आप उसे जानेंगे Before the end of this service, we pray that God would release His plan for each of you. और इस सभा के अंत के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपनी योजना आप पर जाहिर You know, करे। if any of you have a question here, what your destiny looks like, I want to point you to Ephesians 2 verse 10. और यदि आप किसी को प्रश्न है कि आपका भाग्य कैसा दिखता है तो आप इफिसियों 2 की ओर देखें It says you are prepared for good works. और यह कहता है कि आपको भले कामों के लिए You तैयार are किया गया है prepared by God not to lose but to win. और परमेश्वर ने आपको तैयार किया है हारने के लिए नहीं परंतु विजय के लिए Some of you are facing difficult challenges this morning. और आप में से कुछ लोग आज की सुबह कठिन परिस्थिति से गुजर But रहे the हैं Lord's word for you is that season of challenge is over. परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि वो संघर्ष का समय बीत गया That season of challenge is now giving way to a season of victory. और वो संघर्ष का मौसम जो है वो विजय के मौसम में बढ़ने You वाला are है called to win. आपको बुलाया है जीतने के See, I लिए just want to declare over this church this और morning. इस कलीसिया पे आज की सुबह में घोषणा करता हूँ This church is a church of winners. और ये कलीसिया जो है वो जीतने वालों की कलीसिया है This church is a church of people who walk victoriously. और ये कलीसिया उन लोगों की है जो विजय में चलते हैं This church, everyone is debt free. और इस कलीसिया के हर एक लोग कर्ज मुक्त है Everyone in this church is a generous giver. और हर एक जन यहाँ पे उदारता से देने वाले पर This church will never suffer lack. और ये कलीसिया को कभी घटी ना होगी And this church is destined to win. और ये कलीसिया को जीतने के लिए बनाया I want, है if you believe that this is for you, I want you to claim it right now in Jesus' चाहता हूँ यदि name. आप विश्वास करते हैं ये आपके लिए तो आप इसे ग्रहण करें If any of you are facing any lack, I just want you to claim I am lack free because of what Jesus has done for me. यदि आप में से किसी को घटी है तो आप घोषणा करें कि मैं परमेश्वर से मेरी घटी हर एक चीज पूरी हुई See, I just want to tell you, God has not called you to live from hand to mouth. और परमेश्वर ने आपको रोजी रोटी में रहने के लिए नहीं बुलाया है God has not called you to live worrying about what you will eat tomorrow. और परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप चिंता करें कि आप कल क्या खाएंगे God has called you to do His will. और परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको You बुलाया know, when you work for
for God, और जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, He's an employer who gives you bonuses every day. और वो ऐसा मालिक है जो हर रोज आपको बोनस देता है। Some of us, when we work for people, we wait for the year's end. और हमें से जो लोग हम लोगों के लिए काम करते हैं तो हम अपने बोनस के लिए आखिर वर्ष के आखिर तक रुकते You हैं। know, bonus check that comes, और बोनस का जो चेक आता है, we make plans. हम योजनाएं बनाते I'll हैं, do this, I'll do that. हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। But when you work with God, परंतु जब आप परमेश्वर के साथ कार्य करते you हैं don't need to wait for a bonus check. और आपको बोनस के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, Because God is going to take some of you to places where you are going to be giving blank checks. और परमेश्वर आप लोगों को ऐसी जगह पर लेके जाएगा कि आप ब्लैंक चेक देंगे लोगों को। You know, when you give a blank check, और जब आप एक ब्लैंक चेक देते हैं it means you have more than enough. और वो आपके पास बहुत जरूरत से ज्यादा है, It means you have no debt. और इसका अर्थ है कि आपके पास कोई कर्जा नहीं है। God is changing the destiny of this church. और परमेश्वर इस कलीसिया के भाग्य को बदल रहा Let's है। get into God's word this morning. और हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे I want to talk about 4 keys that will transform your destiny. और मैं ऐसे 4 चाबियों के बारे में बताऊंगा जो आपके भाग्य को बदल देंगे। The first key, पहली चाबी, walking in revelation. परमेश्वर के प्रकाशन में चलना। Revelation changes your destiny. और प्रकाशन आपके भाग्य को बदलता है। I want to read from Matthew 16:19 from the Amplified Version. और मत्थई उसका 16वां अध्याय 19वें वचन को हम पढ़ेंगे। It says, I will give you the keys, that is authority of the kingdom of heaven, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां अधिकार दूंगा, and whatever you bind और जो कुछ तू बांधेगा on earth will have been bound in heaven, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बन जाएगा, and whatever you loose on earth will have been loosed in heaven. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। See, the Bible often uses an allegory to describe things, a picture, an allegory. और बाइबल हमेशा एक चित्र को लेती है किसी चीज को दर्शाने के लिए। But this scripture is not an allegory but is literal text. परंतु ये वचन जो है ये कोई चित्र नहीं है परंतु हकीकत में एक वास्तविक में वचन। The Lord is promising that whatever you declare is going to happen not only on earth but also in heaven. और परमेश्वर विश्वास दिला रहा है कि जो कुछ तुम घोषणा करोगे केवल पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में भी वो पूरा होगा। What does a key signify? और चाबी किसका अर्थ दिखाती है? A key signifies an unlocking. और चाबी जो है वो अनलॉक खोलने के लिए उसका अर्थ दिखाती You है। know, you don't take a key and keep it in your pocket. और आप चाबी लेकर आपके पॉकेट में नहीं रखते, You use a key to unlock a door. और आप चाबी से दरवाजों को खोलते हैं, You use a key to unlock a treasure. और आप चाबी से खजानों को खोलते You हैं, use a key to sometimes even unlock a vault. और चाबी से आप Bank ka vault. बैंक का लॉकर या वॉल्ट को खोलते हैं। So there is an unlocking of destinies that is happening here in this place. और इस स्थान में जो है वो भाग्यों को खोला जा रहा है, God is opening up destinies that you felt was close to you. और परमेश्वर ऐसे भाग्यों को खोल रहा है जो आप सोचते थे कि बंद हो गए You know, I हैं। feel in my spirit this morning that some of you who are dealing with shame of lack, that is being done away with right और मेरी now. आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो है घटी के कारण शर्मनाक थे वो अब पूरा हो रहा है, Fear is bowing down right now in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में भय जो है वो घुटने को टेक रहा You know, है। this fear of tomorrow, what will I do, what will I eat? और ये जो कल की चिंता होती है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या It's खाऊंगा, leaving this place right now. इस स्थान में इसको God is changing destinies this और morning. परमेश्वर आज की सुबह भाग्यों को बदल रहे The हैं, Lord is cleaning up lives today. और परमेश्वर जो है जीवनों को सुधार रहे A हैं। key is being released today over this church. और इस कलीसिया के ऊपर एक चाबी जो है वो निकाली जा रही See, है। in Matthew 16, और मत्ती 16 में हम देखते this हैं, scripture, we have all read it. और ये वचन हमने हमेशा पढ़ा है, But let's understand what is the significance of this scripture and what is the background. और परंतु हम समझेंगे कि इस वचन का अर्थ क्या है। See, the apostle Peter, when he was still a disciple of the Lord, और जो प्रेरित पौलुस है जब वो यीशु का चेला था, when he was not yet elevated to the status of apostle, और जब उसे प्रेरित के ओहदे पर नेमा नहीं गया था, he was still walking with Jesus. वो यीशु के साथ चल रहा था। So Jesus questions his disciples और यीशु ने अपने चेलों से पूछा, and he says, who does the world say that I am? और उसने अपने चेलों से पूछा कि क्या कहती है संसार कि मैं कौन हूँ। So a lot of them give different answers. और बहुत लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। Some say
You are a prophet. और किसी ने कहा कि तुम भविष्यवक्ता हो, Some others say that he is Elijah. और किसी ने कहा कि तुम एलीजा हो। And then Jesus asked them, but who do you say I am? और फिर यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? You know what Peter does? तो पतरस ने क्या किया? Peter doesn't wait for the others to answer. और पतरस ने दूसरों के लिए रुका नहीं उत्तर देने के He लिए, jumps in और उसने तुरंत उत्तर दिया and he says, you are the Christ, the Son of the living और God. उसने कहा कि तुम मसीहा है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। So what Jesus does is Jesus immediately blesses Peter and tells him, your destiny is changing today. और यीशु ने तुरंत ही पतरस को आशीष दिया और कहा कि तेरा भाग्य आज बदल रहा है। See, I want you to understand this. और मैं चाहता हूँ कि आप समझे, There were hundreds and hundreds of people who walked around with Jesus. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यीशु के आजू बाजू में चलते थे, Yet the identity of the Son of God was revealed to Peter. फिर भी परमेश्वर के पुत्र का जो पहचान है वो पतरस पर प्रकाशमान था। Hundreds walked around Jesus. और बहुत सारे लोग यीशु के आजू बाजू चलते थे, Peter chose to be in God's inner circle. और पतरस जो है वो यीशु के परमेश्वर के नजदीक रहना उसने How do we know that he was in God's inner circle? और हम कैसे जानते हैं कि वो परमेश्वर के नजदीक Because था? on the Mount of Transfiguration also Jesus took him. क्योंकि क्योंकि जो पुनरुत्थान के समय में भी यीशु उन्हें लेकर गया, Many could say that they walked around Jesus. और बहुत लोग कहते थे कि यीशु के हम आजू बाजू चलते But थे, Peter could say, I walked with Jesus. परंतु पतरस कह सकता था कि मैं यीशु के साथ चला। See, when you walk around Jesus, और जब यीशु के आजू बाजू आप चलते हैं, yes, you'll get your miracles. आपको अपने चमत्कार मिलेंगे, But when you walk with Jesus, you'll get your destiny. परंतु जब आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपको आपका भाग्य See, मिलेगा। his revelation of who Jesus is changed his life. और उसका प्रकाशन जो यीशु कौन है उसके जीवन को उसने बदल दिया। Revelation will change your destiny. प्रकाशन आपके भाग्य को बदल देगा। If you walk in revelation knowledge of God, you will be able to get keys to your destiny. और यदि आप परमेश्वर के प्रकाशन में चलेंगे तो आपको आपके भाग्य की चाबी मिलेगी। When we look at Peter's life, जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं, this man was not someone who we can say lived very well. और ये मनुष्य ऐसा नहीं था कि हम कह सकते हैं कि जिसने बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया। Because the minute trouble came, the Bible says he also ran away. और क्योंकि जिस क्षण समस्या आती थी वो भी भाग जाता था। The minute they asked, weren't you with Jesus? He said, no, I don't know him. और जिस क्षण लोगों ने उससे पूछा कि क्या तू यीशु के साथ था, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। The man who was given a change in his destiny denied Jesus. और वो ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर ने उसके भाग्य को बदलने का दिया था, उसने यीशु का इनकार कर दिया। But परंतु he repented. उसने पश्चाताप किया, And because he repented, और उसने पश्चाताप किया इसी कारण he was restored. और उसे पुनर्स्थापित किया See, गया। some of you have had your destinies revealed to you. और आप में से कुछ लोग हैं जिनके ऊपर अपना भाग्य दर्शाया गया है, But you have turned away from the Lord at some stage in your life. और फिर भी आपके जीवन के कुछ क्षणों में आप परमेश्वर से दूर हो The गए, Lord is calling you back to him this morning. और परमेश्वर अपने पास आपको दोबारा बुला He रहा is है। saying if you turn back to him, he will restore the destiny that was taken away और from वो you. कह रहा है कि यदि आप उसके पास लौट जाओ तो वो आपके भाग्य को पुनः स्थापित कर This देगा। morning, God is calling every prodigal back home. और आज की सुबह परमेश्वर हर एक उड़ाऊ पुत्र को वापस बुला रहा है। See, God wasn't done with Peter. और परमेश्वर पतरस से पूरा उसने नहीं किया, Because in the book of Acts, क्योंकि प्रेरितों के काम में what God does is, परमेश्वर ने क्या he किया, uses Peter mightily. और उसने सामर्थ्य रूप में पतरस का इस्तेमाल किया। In Acts chapter 2, और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, when Peter preached on the day of Pentecost, और पेंटिकोस के दिन जब पतरस प्रवचन दे रहा था, 3,000 Jews accepted the Lord Jesus as their Messiah. 3000 यहूदी लोगों ने परमेश्वर को अपना मसीहा बोल के So what स्वीकार did किया। God use Peter for? तो परमेश्वर ने पतरस को क्यों इस्तेमाल किया? God used Peter to unlock the door of salvation to the Jews. और परमेश्वर ने यहूदियों के उद्धार के दरवाजे को खोलने के लिए पतरस का इस्तेमाल In किया। Acts chapter 8, और प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, Peter was used by the Lord for the outpouring of the Holy Spirit over the Samaritans. परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया सामरी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के वर्षाव के लिए। God used Peter to unlock the baptism of the Holy Spirit to those who were not considered worthy. और परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया जो लोग योग्य नहीं थे पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उन पर पवित्र आत्मा का
शाप। In Acts chapter 10, और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, Peter was used by the Lord to preach the gospel to the Gentiles. परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया अन्य जाति लोगों को सुसमाचार देने के लिए। In other words, he was used to unlock salvation to those who did not even know God. और दूसरे शब्दों में हम देखें तो पतरस का इस्तेमाल किया गया उन लोगों को उद्धार का समाचार देने के लिए जो परमेश्वर को जानते भी नहीं You know, थे। God has a very wonderful way of taking failures and making them winners. और परमेश्वर के पास बहुत ही अद्भुत रास्ता है जो हारे हुए को जीत की ओर बढ़ाने का। If you have been written off by the world, और यदि आप जग से हार चुके हैं, if the world has said no, you're good for nothing, और यदि जग ने आपसे कहा है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं, I want to tell you that God is going to turn your life around. और मैं चाहता हूँ आपसे कहना कि परमेश्वर आपके जीवन को God is बदलेगा। going to turn it around, and not in secret. He's going to do it in public where everyone knows that God has done और it. परमेश्वर रहस्य में आपके जीवन को नहीं बदलेगा परंतु सब लोगों के सामने वो आपके जीवन को You know, बदलेगा। when you walk in revelation knowledge, your destiny is going to take a complete turn. और जब आप ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं तो आपका जीवन पूरी रीति से बदलता है। Turning failures into winners is God's specialty. और हारे हुए को जीत में बदलना ये परमेश्वर का कार्य है। The second part, दूसरी बात, the second key. दूसरी चाबी, The first is, पहला है, what is the first? पहला क्या है? The first is walking in revelation. पहला है कि परमेश्वर के प्रकाश में चलना। The second part, दूसरी बात, the key to your destiny, आपके भाग्य की जो चाबी है walking in humility. और नम्रपना में चलना। There is no greater way to get heaven's attention than to walk humbly before the Lord. और परमेश्वर के सामने नम्र होने से अच्छा दूसरा कोई रास्ता नहीं कि आप स्वर्ग के राज्य में You चलें। know, in James 4:6, the Bible says, और यहूदी 4:6 में कहा है, it says, but he continues to pour out more and more grace upon us. और इसमें कहा है कि उसने अपने अनुग्रह को हम पर बरसाता गया। For it says, God resists you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. और कहता है कि जब आप विनम्र होते हैं तो लगातार परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है। We live in an instant world. और हम जो एक तुरंत के दुनिया में We want everything fast. और हमें सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए। We want dreams to be fulfilled very fast. हम चाहते हैं कि हमारे सपने जल्दी जल्दी पूरे हो। We want our noodles to be prepared in 2 minutes. हम चाहते हैं कि हमारे नूडल जल्दी जल्दी तैयार हो। We want our pictures to be uploaded by our friends so that we get likes immediately. और हम चाहते हैं कि हमारी जो तस्वीर है वो जल्दी जल्दी हमारे दोस्त लोग उस पर लाइक। We live in a world where we want everything fast. और हम ऐसे जग में जीते हैं कि जो जिसमें हमें सब जल्दबाजी में We चाहिए। want our desires to be fulfilled at the snap of a finger. और हम चाहते हैं कि चुटकी बजाते हमारी सब इच्छा पूरी हो जाए। And sometimes they do come to pass. और कई बार ऐसा होता है। But can I tell you a quick secret? परंतु एक जल्दी से रहस्य मैं आपको बताता हूँ। Walking in humility will attract heaven towards और you. नम्र होकर चलने में स्वर्ग का ध्यान आपकी ओर। Look at what the scripture says. और वचन में हम देखते हैं क्या It लिखा है। says God resists the proud. और कहा है कि परमेश्वर घमंड लोगों का विरोध करता है। He resists. What does the word resist mean? और किस चीज का विरोध परमेश्वर करता है? It's not a passive word. और ये कोई भूतकाल में हुआ वचन You know, God is not just sitting in heaven and say, no, the proud, no, the humble. और परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में बैठकर नहीं कह रहा कि हाँ ये घमंडी है, हाँ ये नम्र है। God is doing an action. और परमेश्वर एक कार्य को कर रहे हैं। In other words, He's saying, if you are proud, I am going to resist you. I'm going to push you. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि यदि तू घमंडी है तो मैं तेरा विरोध करता हूँ। But if you are humble, परंतु यदि तुम विनम्र हो, I am going to pour out my grace over you. मैं अपना अनुग्रह तुझ पर उंडेलूंगा। You know, some of us need grace this morning. और हम में से कुछ को परमेश्वर के अनुग्रह की God is जरूरत है। pouring out grace over saving Grace Vashi. और परमेश्वर से विश्वासी पर अपना अनुग्रह उंडेल रहा है। What a wonderful name, Saving Grace. और कितना अद्भुत नाम है। God is pouring out His grace over saving grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है। Humility is a trait from God. और विनम्र होना जो है परमेश्वर से ये ट्रीट है। Trait. परमेश्वर से है. Humility is a trait from God. और परमेश्वर से विनम्र होना परमेश्वर से ही आता है। But pride originates with Satan. और घमंड जो है वो शैतान से आता है। What was the first sin? और पहला पाप क्या था? Just a little pride. एक छोटा सा घमंड। And from it, और उससे everything else got birthed. और सब कुछ चीजें जो है वो बदल गई। You know, the Bible tells us in Philippians 2:8, और फिलिपियों 2 और 8वां वचन में
हमें बाइबल बताती है that Jesus humbled himself. यीशु ने अपने आप को विनम्र किया And because he humbled himself, he was exalted. और उसने अपने आप को विनम्र किया, इसीलिए उसे ऊपर उठाया गया। If you humble yourself under God's mighty hand, और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के महान हाथ के नीचे विनम्र God is करेंगे going to lift you up to places you have not even imagined. और परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों में लेकर जाएगा जिनकी कल्पना भी आपने You know, some of you sitting here, आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे the हैं, Holy Spirit is saying पवित्र आत्मा कहता है that there are rooms that are prepared for you right now. और ऐसे रूम है जो आपके लिए तैयार किए जा रहे There हैं are rooms with your names that are written on the chairs. और ऐसे कमरे हैं जिस चेयर पर आपका नाम लिखा गया है। Some of you here आप में से कुछ लोग जो यहाँ have been बैठे हैं kept away from very important rooms. और बहुत से लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमरे के लिए बचाए You गए have हैं seen others enter in, और आपने देखा है दूसरों को प्रवेश करते but हुए, you haven't got access. परंतु अभी तक आपको वहां पर जाने का The अधिकार Holy नहीं है। Spirit is saying that this morning God is preparing a room for you that is in a very, very important place. पवित्र आत्मा आज की सुबह कह रहा है कि आपके लिए ऐसा कमरा तैयार किया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में है Your days from looking through the glass are over. और आपका झांकने का दिन है वो समाप्त हुआ Your days to enter in have arrived. और आपके प्रवेश करने का दिन तैयार है You have been given access to rooms of favor because of humility that you have. और आपको अनुमति दी गई है उस कृपा के दरवाजे में प्रवेश करने का। Jesus' humility was real humility. और यीशु का जो विनम्रपन है वो सच्चा विनम्रपन था। But the Bible also talks about a form of false humility. परंतु बाइबल हमें बताती है एक झूठेपन के विनम्र के बारे में। In Colossians 2 verse 23, the apostle Paul tells us, do not be falsely humble. और कलोसिय 2:23 में प्रेरित पौलुस जी बताते हैं कि आप झूठेपन से विनम्र ना हो। You know, there are some people और कुछ लोग हैं who come across as very humble, but they are very proud. जो बहुत ही नम्र होकर आते हैं परंतु वो बहुत घमंड होते हैं They walk with their shoulders slouched like this. और वो ऐसे झुके हुए कंधों से चलते हैं They'll never look eye to eye. और वो कभी आंखों में आंख डालकर नहीं They talk देखते, very softly. वो बहुत ही धीरे से बात करते हैं But goodness, when you meet them in private, परंतु जब आप अकेले में उन्हें मिलते हैं that is the day you know who these people are. और वो दिन आप जानेंगे वो लोग कौन हैं All of you are laughing. Everyone has someone in mind. और सभी लोगों के दिमाग में कोई चल रहे हैं। See, the Bible talks about real humility and false humility. और बाइबल हमें बताती है कि सच्ची विनम्रता और झूठी विनम्रता के बारे में। False humility is nothing but a form of pride. और झूठी विनम्रता दूसरा और कोई नहीं परंतु घमंडी है। It places importance on the outward appearance of how I look. और वो बाहरी रूप के चीजों को ज्यादा महत्व देती है It places importance on what people think of me. और वो देखती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। But real humility परंतु सच्ची विनम्रता always wonders, what does God think of और me? वो हमेशा सोचती है कि क्या परमेश्वर मेरे बारे में You क्या know, सोचते false हैं। humility chooses aesthetics over walking uprightly. और झूठी विनम्रता जो है वो सच्ची रीति से चलने को दर्शाती है It is demonic. और वो शैतान की ओर से है। These people will always have a form of godliness, but they'll never really have the power that godliness brings. और ऐसे लोगों के पास ऐसा रहता है कि वो परमेश्वर के रूप से चल रहे हैं परंतु वो हकीकत में वैसे नहीं चलते। We declare over this church this morning, और इस कलीसिया पर हम आज की this सुबह घोषणा church करते हैं will walk in real humility before the और ये Lord. कलीसिया जो है वो सच्ची विनम्रता में We will not entertain false humility in this house of और God. इस परमेश्वर के भवन में हम झूठी विनम्रता को नहीं This देखेंगे। is a church of people who walk humbly before the और Lord. ये ऐसे लोगों की कलीसिया है जो परमेश्वर के सामने विनम्र होकर चलते This is हैं a church of people who walk uprightly before the Lord. और ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर के सामने सिद्ध होकर चलते We हैं। declare over this church that this church will recognize what godly humility is. और इस कलीसिया पे हम घोषणा करते हैं कि वो जानेंगे कि परमेश्वर की विनम्रता क्या We है declare that this church will never entertain gossip. और हम घोषणा करते हैं कि यहाँ पर कोई चुगलीपन नहीं होगा There will be no slander. और कोई बदनामी नहीं होगी। Only a sound of praise that rises up to the Lord. केवल स्तुति के जो वचन है यहाँ से उठेंगे। See, the Bible tells us in Micah 6 verse 8, और मीका 6वां अध्याय में बाइबल बताती it है says what God requires of us. और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। It says, He has told you, O man, what is good. और उसने कहा कि परमेश्वर तुझसे क्या कहा कि क्या अच्छा है। And what does the Lord require of you except to be just and to love,
kindness and to walk humbly with your God. प्रभु आपसे क्या चाहता है इसके सिवाय कि आप न्यायी बने और प्रेम करें और लगन से अभ्यास करें, दयालुता, करुणा और अपने परमेश्वर के साथ विनम्रता पूर्वक चले। God is not looking for talented people, और परमेश्वर जो है कला कौशल्य लोगों को नहीं because देता He can always give you talent. और वो हमेशा आपको कला कौशल्य देगा। He is looking at people who are humble. और वो ऐसे लोगों को देख रहा है जो विनम्र है, He gives grace to those who are humble. और जो विनम्र है परमेश्वर उसे अनुग्रह देता है। Walking with God will require you to be humble. और परमेश्वर के साथ चलने में आपको विनम्र होना है। The third point, तीसरी बात, walking in obedience. और आज्ञा पालन में चलना। Obedience sets you up for a blessing, आज्ञा पालन आपको आशीष में बढ़ाती है, but disobedience will snatch away your destiny. परंतु आज्ञा का उल्लंघन जो है वो I'm going to आपके say it भाग्य again. को छीन लेती है। Obedience will set you up for a blessing, और आज्ञा पालन आपको आशीष में बढ़ाती है, but disobedience will snatch away your destiny. परंतु आज्ञा का उल्लंघन आपके भाग्य को छीन लेती See, है। we learn about this man called King Saul. और हमने साउल राजा के बारे में पढ़ा है। Now, this man was an anointed king, और ये जो साउल राजा थे वो बहुत ही अभिषिक्त राजा थे, the first king of Israel. इजराइल के पहले राजा। The Lord had anointed him through the prophet Samuel. अब भविष्यवक्ता शमूएल ने उनका अभिषेक किया था। In fact, so much so that one day he even began prophesying when he was in the company of the prophets. और जब वो भविष्यवक्ता की संगति में थे तो वो भी भविष्यवाणी करने लगे थे, He was used by God. और उससे परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था। He started right but lost the plot along the way. और उसने सही रीति से शुरुआत किया परंतु बीच में आके वो रास्ते को भटक गए। One day the Lord gave him very strict instructions to defeat and completely annihilate the enemies of Israel. और परमेश्वर ने एक दिन उसे बहुत ही स्पष्ट रीति से आज्ञा दी कि इजरायली लोगों के दुश्मन का नाश करने की। But what does Saul do? परंतु शाऊल ने क्या किया? He chooses to disobey. उसने चुनाव किया आज्ञा का उल्लंघन करने का। And when the king chose to disobey, the prophet had to step in to clean up the mess. और जब उस राजा ने चुनाव किया आज्ञा का उल्लंघन करने का तो भविष्यवक्ता को आना पड़ा उस चीज को सुधारने के लिए। You know what happened? फिर क्या हुआ? His kingdom was snatched away from him. उसका राज्य उसे छीन लिया गया था। Disobedience will snatch away your kingdom. और आज्ञा उल्लंघन आपके राज्य को छीन लेगी। Obedience will carry a reward. और आज्ञा पालन से आपको जो है वो फल मिलेंगे। But disobedience to God always will carry a consequence. और परमेश्वर से आज्ञा उल्लंघन हमेशा आपको एक चीज का सामना करना पड़ता The word of God says that God's blessings are on the upright. है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आशीष उनके धर्मी लोगों पर होते हैं। You know what disobedience does? आज्ञा उल्लंघन क्या करती है? Disobedience gives birth. और आज्ञा उल्लंघन जो है वो जन्म देती है। It gives birth. वो जन्म देती है। It gives birth to those who will snatch away God's promise from you. और वो ऐसे लोगों को जन्म देती है जो लोग आपसे परमेश्वर के वचन को छीन लेंगे। But if you live in obedience, परंतु यदि आप आज्ञा पालन में you चलेंगे will birth your Isaac whom God will use. और आप अपने इसहाक को जन्म देंगे जो इसका परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। If you walk in obedience और यदि आप आज्ञा पालन में चलेंगे to the word of God, परमेश्वर के वचन पर, heaven will stand with you in your corner as you face every mountain. और हर एक पहाड़ जिसका आप सामना करते हैं स्वर्ग उसमें आपके साथ जुड़ा रहेगा। You know what will happen? और फिर क्या होगा? If you ever face a giant, you will never be worried because heaven is standing with you. और यदि कभी आप अपने दानव का सामना करेंगे तो आप कभी नहीं डरेंगे क्योंकि स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा। You are called to be not a giant, not to be killed by a giant. You are called to be a giant killer. और आपको दानव से हार मरने के लिए नहीं बुलाया गया है परंतु आपको दानव को मारने के लिए बुलाया गया है। You are not called to run away from a giant. You are called to face your giant because God is with you. और आपको दानव से भागने के लिए नहीं बुलाया गया है। What is your giant this morning? और आपका दानव क्या है आज के Is it सुबह? lack? क्या ये कमी घटी है? Is it pain? क्या ये दर्द है? Is it infirmity? क्या ये कमजोरी है? Is it your destiny that you haven't fully understood? क्या ये आपका भाग्य है जिसे आपने नहीं समझा है? The Lord is saying if you walk in obedience, God is going to get you victory over every giant that you see. और परमेश्वर कहता है कि यदि आप आज्ञा पालन में चलेंगे तो हर एक दानव जिसको आप देखते हैं उस पर आप विजय को पाएंगे। Some of you are in a transition phase this morning. और आज के सुबह कोई तो है जो बदलाव के Listen to me very
closely. आप बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुने। Some of you are in a transition phase. और आप में से कुछ लोग जो है वो बदलाव की स्थिति में अब है। You have now reached a place where you are fed up with your situation. और अब आप ऐसे स्थान में पहुंचे हैं जहां पर आप बहुत ही त्रस्त हुए हैं आपके परिस्थिति You have reached a place in the wilderness where now you want out. और आप ऐसे रेगिस्तान के स्थान में पहुंच गए जहां से अभी आपको बाहर निकलना है। But as you are with your sheep in the wilderness, listen to what the Lord says. और जैसे आप अपने भेड़ों के साथ में हैं, उस रेगिस्तान में हैं, As you are with your sheep in the wilderness, the Lord is saying your transition to the palace is on the way. और जैसे आप उस रेगिस्तान में हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप भवनों में, आप राज्यों में, आप महल में प्रवेश करने वाले The हैं। transition to the palace is on the way. और महल में प्रवेश करने का बदलाव आ रहा है। But you know the transition to the palace is not one step. और जो महल में प्रवेश करने का जो बदलाव है वो एक ही कदम का नहीं है। The transition to the palace requires you to kill your Goliath and to face your Saul. और महल में प्रवेश करने का कारण ये है कि आप अपने दानों को The transition to the palace requires you to kill your Goliath and to face your Saul. और परमेश्वर के भवन में, महल में प्रवेश करने के लिए ये है कि आप साउल राजा का आप सामना करें और अपने दानों को आप हराएं। You are called to face your Goliath. और आपको बुलाया गया है आपके दानों का, आपके गोलायत का सामना When करने we के look लिए। at the story of David, और जब हम दाऊद की कहानी को देखते this हैं, man was a very short young man. He wasn't as tall as Goliath. When I say short, I mean he's not very tall as compared to Goliath. जब हम छोटा कहते हैं तो दाऊद जो है वो छोटा था, वैसे गोलायत जैसा लंबा नहीं था। But what the Lord does is that the Lord gives him boldness. परंतु परमेश्वर क्या करता है वो उसे साहस को देता है। You know what the Bible says? और बाइबल क्या कहती है? It says that the righteous are as bold as a lion. बाइबल कहती है कि धर्मी जो है वो सिंह के समान होते हैं। You know, a lion, even if it is wounded, is still a lion. और सिंह यदि जख्मी है तो भी वो सिंह A होता है। lion, even if it is old, is a lion. और यदि सिंह बूढ़ा है तो भी वो सिंह होता है। You don't go and pet a wounded lion. और आप जाकर वो सिंह को सहलाते नहीं You हैं। don't go and pet an old lion saying how cute. और आप बूढ़े सिंह को जाके सहलाते नहीं हैं कि कितना क्यूट ये है। Disney movies are fine. और डिज्नी की जो मूवी है वो ठीक है। You do it in real life, you won't have a hand to pet your friend after that. यदि आप हकीकत में ऐसा करें तो आपके पास आपके हाथ नहीं बचेंगे। See, the Bible says that the righteous are as bold as a lion. और बाइबल बताती है कि जो धर्मी है वो सिंह के समान होते हैं। You know how a lion walks? और एक सिंह कैसे A चलता है? lion never walks with its head down. और जो सिंह है वो अपना सिर झुकाकर कभी A नहीं lion चलता। never walks with his shoulders slouched. और जो सिंह है वो अपने जो कंधे हैं उसे झुकाकर नहीं A चलता। lion walks like he owns the place. और सिंह ऐसे चलता है जैसे वो स्थान का वो मालिक A है। lion can take on an elephant also. और सिंह जो है वो एक हाथी को भी हरा सकता है। Because the lion knows क्योंकि वो सिंह जानता है all I need is one swipe. और केवल मुझे चाहिए एक जो पंजा मारना है And that is it. और उतना काफी है। You are called to be as bold as a lion. और आपको एक सिंह के समान होने के लिए बुलाया गया You are है। not called to live in defeat. और आपको हारे हुए जीवन जीने के लिए नहीं You are बुलाया not है। called to live in fear. और आपको डर में जीने के लिए नहीं बुलाया You are गया not है। called to live in absolute pain and wondering, God, when will my situation और change? आपको ऐसे परिस्थिति में दर्द में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है कि परमेश्वर कब आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। You are called to walk like a lion and call it forth. और आपको सिंह के समान जीने के लिए बुलाया गया है और आप उसे आप स्वीकार See, करें। sometimes what people do और कई बार क्या करते हैं लोग, is they'll walk like a lion, वो सिंह के समान चलते हैं but they'll never roar like one. परंतु उसके समान गुर्राते नहीं हैं। You'll never hear a lion who is quiet. और आप कभी एक सिंह को नहीं सुनेंगे जो चुप है। A lion roars. और सिंह जो है वो गुर्राता है। The Bible says that the shout of the king is among his people. और बाइबल बताती है कि राज्य की जो चिल्लाहट है वो उसके लोगों के बीच में The होती है। shout of the king is among the church. और राजा की जो चिल्लाहट है उसकी कलीसिया में And है। it's time that the church of God stopped keeping silent. और ये समय अब हुआ कि जो परमेश्वर के लोग चुप रहे। It's time that the church of God started lifting up its voice, claiming what is rightfully its. और परमेश्वर ये समय है कि परमेश्वर की आवाज उसकी कलीसिया पर ऊंची उठाई See, जाए। I get very angry when the devil is troubling God's people. और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब दुष्ट जो है परमेश्वर के लोगों को सताता है। I get angry because the church does not know its power in Christ. और मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह में उनका क्या अधिकार है। God has not called you to tolerate
underestimate the devil. और परमेश्वर ने आपको दुष्ट को हल्के में लेने के लिए नहीं बुलाया। God has not called you to live a life of defeat. और परमेश्वर ने आपको एक हारा जीवन नहीं जीने के लिए बुलाया है। God has called you to ensure that the devil is under your feet. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि इस बात को आप समझ ले कि शैतान आपके पैरों के नीचे You know, when you है। address the devil, don't even look up and talk, look down and talk. और जब आप शैतान को देखते हैं तो आप ऊपर नहीं परंतु नीचे और उसको If you देखिए। look up, you're giving him status. और यदि आप ऊपर देखें तो आप उसको सम्मान देते हैं। Look down because the Bible says that the Lord has crushed his head. और नीचे देखिए क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान का सर जो है वो कुचल दिया The गया Lord है। has crushed his head. परमेश्वर ने उसके सिर को कुचला And I है। love what the Hindi Bible says. और मुझे बहुत पसंद है हिंदी बाइबल क्या It कहती है। says उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है. और बाइबल बताती है कि शैतान का जो है खुल्लम खुल्ला तमाशा It हुआ means है। he has absolutely nothing left. और इसका अर्थ है कि उसके पास कुछ नहीं बचा। If you walk in obedience to God, the devil cannot touch you. यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलेंगे तो शैतान आपको छू भी नहीं He's सकता। not going to be able to take any of your blessings away. और वो आपके कोई भी आशीष को नहीं छीन सकता। Sometimes people walk in disobedience and wonder why the devil is gaining entry. और कई बार लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और सोचते हैं कि शैतान क्यों आया है। Living in contradiction to God's word और परमेश्वर के वचन के विरोध में जीने से will cause a target on your back. और आपके ऊपर वो शत्रु के हमले होते हैं। But if you live in obedience to God, परंतु यदि आप आज्ञा पालन में चलें, the Bible says no plague will come near your dwelling, nor shall any disaster come near your और tent. बाइबल कहती है कि कोई महामारी कोई रोग तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। Whatever happens outside, चाहे जो कुछ भी हो बाहर, there will always be peace in your house. और आपके घर में सदैव You know how do I know this? मैं कैसे इसे जानता हूँ? Because we read it in the book of Exodus. और हम निर्गमन की किताब में इसे It पढ़ते हैं। says when God was pouring out plagues upon Egypt, और उसमें बताया गया है जब मिस्र पर जो महामारी आ रही थी, the land of Goshen where God's people dwelt had no plague. और गोशन की भूमि जहाँ पर परमेश्वर के लोग थे वहां पर कोई महामारी नहीं। When Egypt was in darkness, Goshen had light. जब मिस्र में अंधकार था तब गोशन में उजाला था। What it means इसका अर्थ क्या है? is that when the world is facing absolute darkness, और इसका अर्थ यह है कि जग में अंधियारा है। what it means और इसका अर्थ क्या है? is that when the world faces lack, और जब संसार में कमी घटी होगी, what it means is that when there's economic turmoil outside, और इसका अर्थ यह है कि जब बाहरी रूप में आर्थिक गिरावट होगी, the people of God will continue to live in abundance. परमेश्वर के लोग जो है वो भरपूरी में जिएंगे। Because the Bible says that God is light. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो प्रकाश है। And there can be no darkness when He's around. और जहाँ परमेश्वर है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। And lastly, my fourth point, और आखिर में मेरा चौथा, the fourth key to your destiny, आपके भाग्य के लिए चौथी चाबी, being spirit led. और आप आत्मा के चलाए चले। The Bible says बाइबल बताती है every person who is led by the Spirit of God is a son of God. और हर एक मनुष्य जो आत्मा के चलाए चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। This morning it's time to transition from being a child to walking like a son. और आज की सुबह ये बदलाव का समय है, बच्चे से एक बेटे के रूप में बदलाव का। You know, when you are children, you want your father to help. और जब आप छोटे बच्चे हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपका पिता आपका सहायता करे। But when you become a son, परंतु जब आप एक बड़े बेटे बन you जाते हैं always wonder, how can I walk like my father? और आप हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने पिता के समान कैसे चलूं। You know, when children are growing up, they always look up to their father. और जब बच्चे बढ़ते हैं वो हमेशा अपने पिता की ओर देखते हैं। God is calling people like that. और लोग परमेश्वर लोगों को ऐसे बुला रहा You है। know, God is healing some of you this morning. और परमेश्वर आज की सुबह लोगों को चंगा कर रहा I है। sense in my spirit this morning. मैं अपने आत्मा में ये महसूस कर सकता Some of हूँ। you have had a very difficult relationship with your father. आपके पिता के साथ आपके बहुत ही मुश्किल ऐसे रिश्ते थे। But the Lord is saying that He has always been your heavenly और Father. परमेश्वर हमेशा कहता है कि वो आपका स्वर्गीय पिता बना रहा Some है। of you have never experienced the love of a father. आप में से कुछ लोगों ने पिता का प्यार को कभी महसूस नहीं But the किया। Lord is saying that this morning He wants
wants to show you His love. और परमेश्वर कह रहा है कि आज की सुबह वो अपना प्रेम आपको दिखाना चाहता है Being spirit led will lead you to your destiny. और आत्मा से चलने में आपके भविष्य में You know, God is pouring out love in this place this और इस morning. स्थान में परमेश्वर अपने प्रेम को God is उंडेल रहा pouring है। out love in this place. इस स्थान में परमेश्वर अपने प्रेम को उंडेल God रहा is है pouring out a new wave of His love in this और place. अपने प्यार के वो बहाव को बहा रहा And है everyone in this place is going to receive the key to your और यहाँ destiny. मौजूद हर एक लोग जो है वो अपने भाग्य की चाबियों को God पकड़ेंगे। is not going to let you walk in that circle again. और परमेश्वर फिर से आपको इस स्थान में नहीं चलाएंगे You're not going to have to walk around the mountain year after year, year after year, और सालों 10 सालों आपको उस पहाड़ के चक्कर नहीं काटने हैं। wondering when my situations will ये change. सोचते हुए कि मेरी परिस्थिति कब बदलेगी The Lord is leading you into the promised land. और परमेश्वर आपको वायदे की भूमि में लेकर जा रहा है। I want to declare over this church, इस कलीसिया पर मैं घोषणा करना चाहता हूँ December 31st, 2025, 31 दिसंबर 2025 you will have testimonies of financial breakthroughs. और आपके पास गवाही होगी आर्थिक बेदारी की। You will have testimonies of having bought your own houses. आपके पास गवाही होगी अपने घर को लेने की। You will have testimonies of God giving you a job that you have not even dreamed of. आपके पास गवाही होगी ऐसे कामों की जिसके बारे में आपने कभी नहीं If सोचा है। you walk in obedience to God, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलेंगे God will lift you up like you have never ever और imagined. परमेश्वर आपको